जब भैया सम्रासुर नाम के राक्षस का वध किया तब तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित आगे चल करके एक सम्रासुर नाम के राक्षस के वध करने के बाद एक सत्राजित नाम का राजा था। राजा सत्राजित के पास श्यामंत के नाम की मणि थी। राजा के पास इतनी सुशोभित मणि थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अब हुआ क्या, हुआ क्या, सत्राजित नाम के पास श्यामंतक नाम की मणि, श्यामंतक नाम की बड़ी बड़ी सुंदर, कई टन सोना दिया करती थी, प्रतिदिन कई टन सोना दिया करती थी। भगवान ने एक दिन किया सत्राजित को बुलाया, सत्राजित से कहा भैया जो ये तुम मणि का उपयोग करते हो ये कई टन सोना दिया करती है, एक काम करो इस मणि को हमें क्यों नहीं दे देते। सत्राजित ने मना कर दिया, महाराज हम क्यों दें, हमारी मणि हमारे पास है, तुम कौन होते हो, तुम्हारा क्या अधिकार है इस मणि को ले जाने का, और हम तुम्हारी मणि में सम्मिलित नहीं हैं। जब सत्राजित की इतनी बात को सुना तो भगवान ने कह दिया ठीक है भैया तुम्हारा मन है, तुम्हारा मत है, तुम्हारा अधिकार है, प्रत्याधिकार है, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं। जब भगवान ने कहा बात को स्वीकार करता हूं तब तो प्यारे कहा जाता है एक दिन की बात है, सत्राजित का भाई उसी श्यामंतक नाम की मणि को लेकर के चल पड़ा, और जब सत्राजित का भाई श्यामंतक नाम की मणि को लेकर के चल पड़ा तो उसके ऊपर जंगल में बाघ ने प्रहार किया, और बाघ के प्रहार के कारण, बाघ के प्रहार के कारण, बाघ के प्रहार के कारण सत्राजित का भाई मारा गया। सत्राजित ने सारे नगर में शोर कर दिया, ये जो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण है इसने बड़ा ही मेरे साथ अन्याय किया। सबने पूछा भैया क्या अन्याय हुआ, अरे बोले इसने इतना अन्याय किया जिसकी कोई सीमा नहीं। बोले क्या अन्याय किया, अरे बोले भैया इसके अन्याय की तो पूछो मती, इसने मेरे भाई को मरवा डाला, उस मणि को रख लिया। अच्छा आपने कोई अत्याचार किया ना हो, आपके ऊपर वो अत्याचार मना जा रहा हो तो बुरा तो लगेगा भाई। भगवान को भी बड़ा भयंकर बुरा लगा, भैया मैंने ये काम किया ही नहीं, और इतने बड़े अत्याचार में मुझको मरा जा रहा है, ये तो कष्टदायक है। भगवान को अधिक नहीं अत्यधिक कष्ट हुआ, और जब भगवान को अत्यधिक कष्ट हुआ तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान के अत्यधिक कष्ट होने के कारण ही, बड़े प्रेम के साथ, भगवान के अत्यधिक कष्ट होने के कारण ही बड़े प्रेम के साथ एक सांस में भगवान स्वयं सत्राजित के भाई को खोजने के लिए चल पड़े। और जैसे भगवान सत्राजित के भाई को खोजने के लिए चल पड़े तब तो प्यारे कहा जाता है भाई का पता कहीं नहीं मिला, और भाई अंतिम क्षण में कहा मिल गया। बोले भाई अंतिम क्षण में एक जगह पर मिला, कहा मिला, जाकर के जामवंत की कुटिया में मिला। भगवान ने जामवंत से कहा भैया ये मणि वापस कर दो। जामवंत ने मना किया, सो भगवान ने युद्ध के लिए ललकार करके जामवंत की खूब पिटाई लगाए। जामवंत समझ गए, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचनों को तो हनुमान जी भी हृदय से लगाते थे। भगवान ने जामवंत को युद्ध में हरा दिया, और जब आज भगवान ने जामवंत को युद्ध में हरा दिया तब तो भैया जामवंत बड़ी चिंता में, जामवंत समझ गए कि हो ना हो यही भगवान है। और जामवंत जी महाराज ने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और अपनी पुत्री जामवती का ब्याह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, और साथ ही साथ में गिफ्ट के रूप में मणि को दे दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान मणि को लेकर के आए, और जैसे मणि को लेकर के आए सो जाकर के भैया खूब बातें सुनाई, लो अपनी मणि को पकड़ो।
हमारे ऊपर अत्याचार बतलाते हो, हमें गलत बतलाते हो। हमें किसी की मणि की कदापि भी जरूरत नहीं है, ले जाओ अपनी मणि को। सत्राजित को दिया, सत्राजित को मन में अवचार लगा, बड़ा बुरा लगा। सो भैया कहा जाता है सत्राजित नाम के राजा ने अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वही मणि पुनः दहेज के रूप में भगवान को दे दी। सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने 8 ब्याह किए।